दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोरोना महामारी का दौर है। धंधे पानी है नहीं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। लोग नकदी को दबा कर बैठ गए। स्ट्रीट वेंडरों के पास अर्निंग नहीं है। बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं। निजी शिक्षण संस्थाएं बंद पड़ी हुई हैं। विदेशों में जो लोग काम करते थे, हमारे प्रवासी मजदूर, वो पूरे पूरे भारत आ चुके हैं। और इस समय फ़िलहाल की पोजीशन में तो जो एग्रीकल्चर है वो भी लगभग ठप सा पड़ा हुआ है। क्योंकि इस समय फसल अभी भी हमारी जो धरातल पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारी जो फसल है अभी भी जो कटाव पर नहीं आई है। अगर फसल कटाव पर आ जाती है तो बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकता है उससे। और देश की जो तरक्की है, देश की जो ग्रोथ रेट हमें लानी है, ग्रोथ रेट फ़िलहाल डाउन है हमारे देश की, यानी 23.90% डाउन रेट है, माइनस में। तो वैसे भी मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकलन करता है, उसने भी कहा है कि विनिर्माण और निर्माण के क्षेत्र में ही अगर भारत तरक्की कर सकता है। क्यों? कि लेबर के पास इसी के तहत पैसा पहुंचता है। लेबर के जब पास पैसा होगा तो वो लेबर ही पैसा खर्च करेगी। और भारत की सरकार ने भी आत्मनिर्भर योजना के तहत काफ़ी कुछ बजट आवंटित किया। 20 लाख करोड़ का जो बजट था हमारा 1 जून 2020 को, उसमें आत्मनिर्भर योजना के तहत काफ़ी बजट आवंटित किया, यानी 5,000 करोड़ स्ट्रीट वेंडरों की योजना के लिए आवंटित किया था। अब वो पर्याप्त है या नहीं है, ये तो धरातल रिपोर्ट से ही पता चलता है। आंकड़े तो कुछ ही बयान करते हैं अपने। अब हम जो आत्मनिर्भर में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है वो है नरेगा, यानी कि राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना, जो इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिए जाने वाला उपक्रम है। यानी कि 2015-16 में जो एक संस्था थी एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यानी कि पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, गारंटी संस्था, इसने 2016-17 में एक अपनी जो सर्वे रिपोर्ट पेश की थी नरेगा की, कि यह 2015-16 में 5.2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा उपक्रम है। और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा उपक्रम होगा अपने नरेगा। वैसे तो 2020-21 में जो इसका बजट था, वो 2019-20 में इसका जो बजट था वो करीबन 69,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन 20-21 में इसके बजट को थोड़ा कम कर दिया, यानी कि 60,000 करोड़ के आसपास था इसका। उसके उपरांत लॉकडाउन हुआ, देश में तालाबंदी हो गई। तालाबंदी हो गई, लोगों को रोज़गार छिन गए, लोग वहाँ घरों पर आ गए। सरकार ने जो रोज़गार गारंटी योजना के तहत जो राशि थी पहले जो मिलती थी, उसको बढ़ाकर 212 रुपये कर दिया। 100 दिन की जगह 200 दिन कर दिए रोज़गार। अब बजट की आवश्यकता है, तो हम जो है कितना तो इसका बजट बढ़ाया सरकार ने, कितने लोगों को रोज़गार मिलना था, कितने लोगों को रोज़गार इससे मिला है, कितनी इसमें भागीदारी रही है स्टेटों की, कितनी इसमें केंद्र की भागीदारी है, इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। यानी कि कोरोना महामारी के चलते भयावह रोजगार संकट का सामना कर रहे लोगों को राहत देने के लिए मई महीने भर में केंद्र सरकार ने अपने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बजट में 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी घोषणा की थी। यानी कि सरकार ने जो 60,000 करोड़ का जो बजट था नरेगा का, उसमें 40,000 करोड़ और जोड़ करके इसको 1 लाख करोड़ के आसपास कर दिया। यानी कि वित्त वर्ष जो वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष है 2020-21 में मनरेगा का बजट जो है करीबन 1 लाख रुपए करोड़ होगा, जो इस योजना का
अब तक का सबसे सर्वाधिक बजट है, यानी इससे पहले कभी इतना बजट मिला ही नहीं। वो तो हमने भी आपको बताया कि सन 2019-20 में 69,000 करोड़ का बजट था, जिसको घटाकर 60,000 किया था। अब 60,000 में 40 अगर प्लस कर दिया जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास हो गया। अब हालांकि आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में तेज़ी से बढ़ती रोजगारी के कारण इतनी राशि भी पर्याप्त प्रतीत नहीं है, और मनरेगा के तहत जितने भी लोगों ने काम मांगा है उसमें से करोड़ों को रोजगार मिला ही नहीं है। यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता, शैक्षणिक और जन संगठनों सहयोग सदस्यों के समूह पीपल सेक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी PAEG द्वारा बीते गुरुवार को नरेगा ट्रैकर के नाम से एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 दिसंबर 2020 तक नरेगा के तहत 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यानी कि सरकार का जो बजट है 1 लाख करोड़, वह 9 सितंबर 2020 तक उसका 64% हिस्सा नरेगा के तहत भारत सरकार खर्च कर चुकी है। और इसमें कुल जो है 101,500 करोड़ रुपए की आवंटित राशि का करीबन 64% हिस्सा, यानी कि 101,500 करोड़ जो राशि बजट की थी नरेगा की, उसमें से 64% हिस्सा खर्च किया जा चुका, और महीने हुए 5 और वे 7 महीने बकाया है। केंद्र सरकार ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को मिलाकर 63,176.43 करोड़ आवंटित किए थे, जिसमें से इन स्टेटों ने 63,511.95 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब उल्टे केंद्र सरकार के ऊपर करीबन 481 करोड़ रुपए इन स्टेटों का बकाया है। यानी इतनी राशि ये जो स्टेट हैं मनरेगा के तहत खर्च कर चुके हैं। यानी केंद्र का बजट इनके पास में 63,176.43 करोड़ आया था, और खर्च इन्होंने किया है 63,511.95 करोड़, यानी कि 481 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, शुद्ध राशि इन स्टेटों की। इसके अलावा रिपोर्ट से ये भी पता चलता है करीबन 1.55 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें मनरेगा के तहत काम मांगने पर काम नहीं मिला। ये कुल काम मांगने वालों की संख्या करीबन 16% हिस्सा है। यानी कि जो मनरेगा की जो वेबसाइट का आंकड़ा है 13.5 करोड़, उसके हिसाब से जो एक्टिव मजदूर हैं, एक्टिव जो है, लेकिन जिनके जॉब कार्ड हैं, उन जॉब कार्ड के अनुसार 1.55 करोड़ जो लोग हैं, ये उन जॉब कार्डों की 16% संख्या के बराबर बैठते हैं। यानी इतने लोगों को रोजगार नहीं मिला। कुछ राज्यों में संख्या और भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में करीब 27% लोगों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिला। वहीं मध्य प्रदेश में 22 और बिहार में 30% लोगों को काम मांगने पर मनरेगा के तहत काम नहीं मिला है। इससे पहले 3 अगस्त तक 1.52 करोड़ और 10 जुलाई तक 1.74 करोड़ लोगों को काम नहीं मिला था। ये आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम मांगने वाली तेज़ी से बढ़ते हुए संख्या को दर्शाते हैं। यानी कि अगस्त तक 1.52 करोड़ और 10 जुलाई तक 1.74 करोड़ लोगों को काम नहीं मिला। ये आंकड़े जो मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की जो बढ़ती हुई तेज़ी से संख्या को दर्शाते हैं। हालांकि मैं इन रिपोर्टों को तैयार करने में योगदान देने वाली PG की अनंतता ने कहा है कि काम न पाने वालों की वास्तविक संख्या की और बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े तो ज़मीनी हकीकत बयान नहीं करते, हकीकत तो हकीकत ही होती है। तो हमारे जो प्रधान हैं या जिला प्रमुख हैं, इनके अंडर CEO, BDO, एक्सियन, IN
या फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सरपंच, सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी, इनके अगर इनके आंकड़े देखो तो इनके आंकड़े अलग ही बयां करते हैं। इनकी हकीकत तो यहाँ तक है कि जॉब कार्ड किसी का, काम किसी को पता तक नहीं है कि मेरा जॉब कार्ड है और मेरे जॉब कार्ड से कोई और व्यक्ति काम कर रहा है, यानी कि राशि का डिवाइडेशन करके काम करना। हालांकि उन्होंने ये जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को परिवार की संख्या दी गई होती है जिन्होंने काम मांगा हो या उनको रसीद मिली हो। आनंदता ने आगे कहा है कि MIS में कुछ कुल रोजगार सृजन कार्य दिवस की संख्या तो होती है, लेकिन इसमें से तो आंकड़े नहीं होते कि इतने दिनों से काम मांगा गया है। पूरी संभावना है कि काम मांगने के बाद भी काम न मिलने वालों की संख्या और ज़्यादा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 8 सितंबर 2020 तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम मांगने वाले 35.1 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिला। इसी तरह मध्य प्रदेश में 19.38 लाख, पश्चिम बंगाल में 13.3 लाख, राजस्थान में 13.78 लाख, छत्तीसगढ़ में 11.74 लाख, बिहार में 9.98 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिला। वहीं अप्रैल 2020 से लेकर अब तक मनरेगा के तहत 85 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए गए, जो पिछले साल 7 सालों की तुलना में सर्वाधिक है। इससे पहले वित्त वर्ष 2014-15 में कुल 2,83,000 2,83,46,00 नए राशन कार्ड, नए कार्ड वित्त वर्ष 2015-16 में, यानी कि 54,46,399 15-16 में नए कार्ड। वित्त वर्ष 2016-17 में 77,32,117 नए कार्ड और 2017-18 में 77,02,983 नए कार्ड और वित्त वर्ष 2020-19 में 62,37,626 नए कार्ड और वित्त वर्ष 19-20 में 64,70,402 नए कार्ड बने थे। मनरेगा योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी ग्रामीण परिवार को एक जॉब कार्ड दिया जाता है, जिसमें घर के सभी सदस्यों के नाम और फोटो होते हैं जो काम कर सकते हैं। अप्रैल 2020 से अब तक कुल 5.8 लाख करोड़ परिवारों को मनरेगा के तहत काम मिला है, जो पिछले 5 सालों से औसतन 5.2 करोड़ परिवारों से काफ़ी अधिक है। इसमें तो अप्रैल से 1.1 करोड़ परिवार, मई से 3.3 करोड़ परिवार, जून से 3.9 करोड़ परिवार और जुलाई से 2.8 करोड़ परिवार, अगस्त में 1.8 करोड़ परिवार को मनरेगा के तहत रोजगार मिला है। मनरेगा ट्रैकर रिपोर्ट में इस योजना के एक और महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान खींचा है। जिन परिवारों ने 100 दिन का काम पूरा कर लिया है, उनके आगे का क्या होगा। वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे राज्य हैं जो मजदूरों को 100 दिन का कार्य दिलाने में काफ़ी पीछे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से अब तक करीबन 6.8 लाख परिवारों अपने 100 दिन के कार्य को पूरा कर लिया। हालांकि में मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कुल परिवारों में से 1.2% है। इसके अलावा 51 लाख परिवारों 70 दिन का काम पूरा कर लिया। सिर्फ कुछ ही राज्य अधिकतर परिवारों को 100 दिन कार्य दिलाने में सफल रहे हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश 2.6, छत्तीसगढ़ 84,000, पश्चिम बंगाल 82,000, उड़ीसा 52,000 ये शामिल है। इस सूची में बिहार की स्थिति तो बहुत ही खराब है, जो सिर्फ 2,000 लोगों को 100 दिन या इससे अधिक का काम दे पाया है। वहीं कर्नाटक सिर्फ 11,000 और उत्तर प्रदेश 29,000 परिवारों को पूरे 100 दिन का मनरेगा के तहत रोजगार दे पाया। यानी कि जो सबसे खराब स्थिति है 100 दिन का रोजगार देने की, वो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी स्थिति रोजगार देने में सबसे ज़्यादा फिसड्डी है। और सबसे ज़्यादा आगे है रोजगार देने में वह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये स्टेट शामिल है।
इसके अलावा रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कोरोना महामारी के बीच जो मनरेगा में महिलाओं की जो लगभग साझेदारी थी वे 8 साल से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, यानी कि सबसे निम्नतम स्तर। इस वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीनों के दौरान मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 51.21% तक रह गई है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 2013-14 में 52.82% से बढ़कर 2016 में 56.16% हो गई थी। लेकिन आपको एक चीज़ बताते हैं, MGI मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकलन करती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर काम करती है। इसने भी महिलाओं की जो रोजगार की स्थिति है कोरोना महामारी के दौरान, इन्होंने भी बहुत भयावह बताई, यानी महिलाओं को अधिकतर रोजगार छिनाए और ज़्यादातर महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं थी वे महिलाएं हाउस वाइफ हो गई जाती, यानी कि उनके रोजगार छिन गया। रोजगार छिन गए तो आदमी चाहेगा कहाँ, महिलाएं घर में ही काम करेंगी। यानी कि जो नरेगा में जो 2016 में 56.16% थी वो 51.21 पर आ गई। ये स्थिति महिलाओं की है। दूसरी बात, हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं और एक कोरोना मामले में बढ़ती संख्या गहरी चिंता का विषय। वहीं दूसरी ओर अनियंत्रित लॉकडाउन से आजीविका के लिए मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता का विषय। वहीं दूसरी ओर अनियंत्रित लॉकडाउन से आजीविका के लिए भारी संकट और उच्च स्तर की खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है। इस स्थिति में अधिकांश प्रवासी अपने घरों को लौट गए हैं, जिनके लिए मनरेगा ही अब एक सहारा बचा है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए मनरेगा के तहत बजट को और बढ़ाने और कार्य दिवस को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। और मनरेगा ही एक ऐसा देश के अंदर विभाग है, देश के अंदर का कहीं भी आप चले जाए सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है। और ऐसी स्थिति में तो चाहे कैसी भी अर्निंग हो, मजदूर के लिए तो 212 रुपये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि 2 वक्त की रोटी के लिए हमें रोज़गार की बहुत आवश्यकता है। अब इसमें एक मुख्य चीज़ है कि जो 101.500 मतलब 101,500 करोड़ जो इसका बजट है, जिसका 64% हिस्सा लगभग खत्म हो चुका है। अब रह जाता है कितना, 36% हिस्सा। 36% हिस्सा वित्तीय वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष में शेष महीने रह जाते हैं 7। तो क्या जो लोग रह गए हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिला है, जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं, क्या इस राशि में उनको रोज़गार मिल जाएगा या फिर भारत की सरकार बजट बढ़ाएगी? वैसे जो समय की मांग और लोगों को रोज़गार की मांग को देखते हुए भारत की सरकार का बजट को बढ़ाना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, जो नरेगा के तहत हमारी जो बात हमको रखनी थी वो हम हमारी पूरी बात रख चुके हैं। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं।